आज के वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 दिन हैं जिसमें पूरी कहानी पलट के रख देते हैं। यानी कि उन्हीं 5 दिन में हम अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तभी हम माँ बन सकते हैं। फिर चाहे हम कितनी भी जद्दोजहद करें, कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी मेडिसिन खाएं, लेकिन उन 5 दिनों को अगर हमने नहीं पहचाना, उन 5 दिनों के भीतर भीतर हम अगर रिलेशन में नहीं रहे तो हमारे प्रेगनेंसी के चांस 0 हैं। वो 5 दिन कैसे हम निकालें, कैसे हम पता करें, उन 5 दिन की जानकारी हमें कैसे पहले से हो जाए, वो सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये उपजाऊ खिड़की किसे कहते हैं, फर्टाइल डेज क्या होते हैं, कैसे पहचाने इन फर्टाइल डेज को, और फर्टाइल डेज की क्या महत्वता है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन आज के वीडियो में हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे हम एक चीज़ लेके चल रहे हैं कि हमारे हार्मोन्स और हमारे बॉडी की हर एक चीज़ बैलेंस में है, और तब हम इन 5 दिनों में अगर रिलेशन में रहते हैं 100% हमारे प्रेगनेंसी के रेट बढ़ जाते हैं। समझते हैं डिटेल में कौन से हैं वो 5 दिन, कौन सी है वो उपजाऊ खिड़की। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। बहुत स्वस्थ हैं आप सब लोग, बहुत पॉजिटिव हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर वो 5 दिन कौन से हैं जिनमें हम रिलेशन में रहते हैं तभी हम माँ बन सकते हैं, और उसके बाद या उससे पहले अगर हम रिलेशन में रहते हैं तब हमारे प्रेगनेंसी के चांस 0 हैं। इसलिए उन 5 यानी फर्टाइल डेज के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है हर फीमेल के लिए, हर एक वर्किंग फीमेल्स के लिए, हर एक वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्टाइल डेज क्या होते हैं। देखिए, फर्टाइल डेज की इंफॉर्मेशन से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा ओव्यूलेशन क्या है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन, ये फर्टाइल डेज हैं क्या, वो 5 दिन हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या 5 दिन एग निकलते हैं? नहीं, एग निकलता है किसी एक दिन, लेकिन किस दिन वो एग निकलेगा ये बात कोई मशीन, कोई किट, कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा चांस रखते हैं कि हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट कौन सा दिन है जिस दिन हमारा एग बाहर निकलेगा। इसलिए हम वो एक सेट बना के चलते हैं कि कम से कम वो 5 दिन अगर हम रिलेशन में रहेंगे तो चांस 100% हमारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिएगा कैसे, अगर मैं इस चीज़ को बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए आज आपको पीरियड्स आया, ठीक है, आज आपकी पीरियड का फर्स्ट डे है। पीरियड के फर्स्ट डे को आप डे 1 काउंट कर लीजिए। अगर आपकी पीरियड की डेट रेगुलर है, हम यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट को सही मानकर चल रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को, हार्मोन डिसबैलेंस नहीं है आपकी पीरियड की डेट रेगुलर है, इन सब चीज़ों को हम सही मान के चल रहे हैं, तब ये फर्टाइल डेज की मैं बात कर रही हूँ। मान लीजिए पीरियड का फर्स्ट डे है, आज पहला दिन आपको पीरियड आया, उसको डे 1 काउंट कर लीजिए, और काउंट करके 14वें दिन कर, यानी कि डे 1 पीरियड का फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 दिन अगर पीरियड्स आती हैं। अब आप कंटिन्यू आप क्या करिए, जैसे पीरियड आपका खत्म हो गया, जैसे ही आपके 4 दिन आपके पीरियड चले, डे 1 फर्स्ट डे हो गया पीरियड का, डे 2 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 दिन आपको पीरियड आया अच्छे से। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 ये दिन हो गए। फिर 11, 12, 13, 14, ठीक है, यानी कि 14वें दिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका अंडा ओवुलेट होगा, आपका अंडा बाहर निकलेगा ओवरी से। ये प्रोबेबिलिटी होती है तब जब आपका पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, यानी कि बिल्कुल रेगुलर आपके पीरियड हैं, ठीक है। अब 14वें दिन से
आप कंटिन्यू 5 दिन तक रिलेशन में रहते हैं, ऑल्टरनेट डेज फर्टाइल हैं, वही 5 दिन जब आप रिलेशन में रहेंगे 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। इन 5 दिन में आप अगर रिलेशन में रहेंगे, आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप उन्हीं 5 दिन में प्रेग्नेंट होंगी। अगर आपने उससे पहले रिलेशन में रही, अगर आप उसके बाद में रिलेशन में रही, आप माँ नहीं बन पाएंगी। इसलिए बहुत से डॉक्टर, मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ, जब डॉक्टर के पास पहली बार विजिट किया और बताया कि इस तरह की टाइमिंग हो गई है शादी के, इतना टाइम हो गया है लेकिन नेचुरल प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो डॉक्टर ने एक क्वेश्चन किया था, मुझे अभी भी याद है। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या आप आउट ऑफ रहते हैं, मतलब आप किसी फोर्स में काम करते हैं। क्योंकि देखा गया है कई बार क्या होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं, अगर वो बाहर रहते हैं या बाहर जॉब करते हैं और उनका घर आना कम हो पाता है, तो हो सकता है कि वो फर्टाइल डेज हो ही ना। उन दिनों अगर हम रिलेशन में रहते हैं और हम प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये देखी जाती है कि शायद वो डेज आपके फर्टाइल डेज नहीं थे और इसीलिए आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाई हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्या फर्टाइल डेज में आपके साथ आपके पार्टनर थे या रिलेशन में आप रहे फर्टाइल डेज में। इसलिए फर्टाइल डेज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने हर महीने फर्टाइल डेज को काउंट कर लिया तो आप बहुत सी अननेसेसरी चीज़ों से भी बच जाती हैं। जैसे कुछ लोगों का अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई, अगर किसी महिला की फैमिली कंप्लीट हो गई, अब उसे नहीं चाहिए किसी तरह का कोई बेबी, तो उसके लिए वो क्या करती है, गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये साइड इफ़ेक्ट तो देती ही हैं टैबलेट किसी न किसी फॉर्म में। इन सब से आप बच जाएंगी। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको गर्भ निरोधक गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने फर्टाइल डेज को कैलकुलेट कीजिए और उन फर्टाइल डेज में रिलेशनशिप में मत रहिए, आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो बहुत चीज़ों से आप बच जाएंगी, अननेसेसरी मेडिसिन खाने से बच जाएंगी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो 100% आप अगर उन दिनों रिलेशन में रहती हैं तो चांस आपके 100% बढ़ जाएंगे। लेकिन बस ये है कि आपको मशक्क़त इतनी करनी है कि आपको अपने कैलेंडर में अपनी पीरियड्स की डेट को नोट कर लेना है। आप उस डेट को नोट करके रखिए और काउंट कर लीजिए उस दिन को पहले दिन से, और 14वें दिन तक जैसे 14th डे आए उस दिन एग यानी उस दिन आप ओवुलेट होंगी, उस दिन से 5 दिन तक आप रिलेशनशिप में रहिए, आप 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अगर आपके बाकी के सारे एस्पेक्ट बिल्कुल ठीक हैं, हार्मोन्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, आपका किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तब आप माँ ज़रूर बनेंगी। इन फर्टाइल डेज को काउंट करके रखिए। अगर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप भूल जाती हैं अपनी पीरियड्स की डेट और काउंटिंग करना, आपको थोड़ा सा ये हेक्टिक लग रहा है, तो आप इनकी किट आती हैं, इनकी किट आती हैं ओवुलेशन किट के नाम से, आप उसको मंगा लीजिए और आप यूरिन की 3 ड्रॉप डाल के उन दिनों चेक कर लीजिए। अगर वो 2 लाइन डार्क पिंक आ जाती हैं, आप उन दिनों रिलेशन में रहिए, 100% आप कंसीव कर ले जाएंगी। अगर आपका कोई इशू नहीं है तो ये फर्टाइल डेज का महत्व बहुत है। आज की डेट में इतने बिजी शेड्यूल में, इतना ज़्यादा वर्किंग लोड के साथ, तो जो वर्किंग विमेन है वो प्रेगनेंसी बहुत दफ़ा इसीलिए नहीं कंसीव कर पाती क्योंकि वो फर्टाइल डेज में एक्चुअली में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं रहती। जब वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं रहती, बाकी डेज में उनके पास टाइम अगर उन दिनों होता है जिस दिन वो ओवुलेट नहीं होती हैं, यानी फर्टाइल विंडोज़ उनकी ओपन नहीं है, तब आप मान के चलिए उनका गर्भ धारण नहीं हो पाता है। इसलिए अपने बिजी शेड्यूल में अगर आपने ये ठान लिया है कि अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, तब आपको फर्टाइल डेज का ज्ञान होना, उसकी एजुकेशन होना, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
इसलिए फर्टाइल डेज का बहुत बड़ा महत्व है हर चीज के लिए अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। ये तो बात हो गई फर्टाइल डेज की। अब फर्टाइल डेज के कोई सिम्टम्स भी हैं क्या? कोई लक्षण ऐसे शरीर दिखाता है जिससे कि पता चल जाए कि हम फर्टाइल हैं, यानी कि हम इन दिनों रिलेशन में रहें? देखिए, फर्टाइल डेज अगर आपके शुरू होते हैं तो एक चीज़ की ये है कि आपका सर्विक म्यूकस जो है ना, उसमें जो लिक्विड होता है वो बहुत थिन होने लगता है, बहुत लाइट होने लगता है, जिससे कि जब आपका स्पर्म से मिलन हो, यानी उस एग का जब स्पर्म से मिलन हो तो वो स्लिपरी, यानी कि जो लिक्विड है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी, यानी कि स्पर्म जब म्यूकस के थ्रू, वेजिना के थ्रू, म्यूकस के थ्रू अंदर जाए तो वो लिक्विड उसे हेल्प करे अंदर ले जाने के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब फर्टाइल डेज हैं तो सर्विक म्यूकस के अंदर जो लिक्विड है वो पतला पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको एक डिस्चार्ज जैसी फीलिंग होगी फर्टाइल डेज के टाइम। पहली बात तो ये। दूसरा, आपको हल्का सा पेन हो सकता है साइड पेल्विक एरिया में, खिंचाव सा महसूस होगा, ये भी एक निशानी है कि आप फर्टाइल डेज में चल रही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बिजी शेड्यूल में ये सब चेक करना, अपने आप में ध्यान रखना, अपनी बॉडी के सिम्टम्स या लक्षण को समझना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप एक किट मंगा लीजिए, और किट के बाद जैसे आपका पीरियड खत्म होता है, जैसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी फिनिश होती है, उस टाइम आप उस किट के थ्रू यूरिन डालकर चेक कर लीजिए अपने फर्टाइल डेज को। वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जिससे कि आपका एक भी दिन फर्टाइल डेज मिस ना हो और आप माँ बनने के लिए सही टाइम पे रिलेशन में रहें। इसलिए ज़रूरी है फर्टाइल डेज का इस तरह से ट्रैकिंग करना। और दूसरा, फर्टाइल डेज का दूसरा ये है कि आप अननेसेसरी जो मेडिसिन खाती हैं, कि अननेसेसरी जो कॉपर टी लगवाती हैं, अननेसेसरी आप अपने गर्भाशय का ऑपरेशन तक करवा लेती हैं। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपने ये फर्टाइल डेज को अच्छे से समझ रही हैं, अच्छे से ट्रैक कर रही हैं, अच्छे से हर महीने कैलकुलेट करके कर रही हैं सारे काम, तो आप सारी अननेसेसरी मेडिसिन खाने से भी बच जाएंगी अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो। इसलिए फर्टाइल डेज को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवुलेशन कैलकुलेशन आपको समझाऊं, आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बताऊंगी कि ओवुलेशन कैलकुलेट कैसे करें, कैसे हम ओवुलेशन कैलकुलेटर निकालें। बहुत इजी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मैंने 14वां दिन बताया है, मैं 28 दिन की साइकिल को लेके चल रही हूँ, जिसके 28 डेज की साइकिल है। लेकिन हर एक फीमेल की साइकिल डिफर करती है, हर एक फीमेल की साइकिल डिफरेंट होती है। किसी की 30 डेज होती है, किसी की 32 डेज होती है, किसी की 28 डेज होती है, किसी की 21 डेज भी होती है। तो बहुत डिपेंड करेगा कि उसका ओवुलेशन डेज कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी विंडो, फर्टाइल विंडो कब से शुरू हो रही है। तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट वुमेन वेरी करेगा। इसलिए मान के चलिए, आप तभी आपकी जो विंडो है, आपकी जो साइकिल है, आप उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को चेक करिएगा फर्टाइल डेज को। ठीक है, ये इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं फर्टाइल डेज को आपको बता पाऊँ, उनके महत्व को समझा पाऊँ। आप उन फर्टाइल डेज में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, उन दिनों आप स्ट्रेस ना लें। उन फर्टाइल डेज में आप थोड़ा सा माहौल कूल रखें और थोड़ा सा इंटरनली ऐसा ना सोचें ये कोई काम करने आप जा रहे हैं, आपको इस दिन आपको 100% रिलेशन में रहना है, और बहुत इसी बात का आपको स्ट्रेस हो गया कि अरे ये दिन स्किप नहीं होना चाहिए, इस दिन मुझे कंसीव करना है। ऐसा स्ट्रेस अगर आप लेंगी ना, क्योंकि हम हार्मोन्स को बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो इस स्ट्रेस की वजह से कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए फर्टाइल डेज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से लेकर उन दिनों आप रिलेशन में रहिएगा। आप 100% माँ बनने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। प्लीज़ उन दिनों आप अननेसेसरी एक स्ट्रेस मत बना लीजिएगा कि ये 5 दिन तो रिलेशन में रहना है और मैं कुछ नहीं जानती, उसी बात का स्ट्रेस मत ले लीजिएगा। उसी बात में आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रेस ना पैदा हो जाए अननेसेसरी। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हार्मोन्स को बैलेंस लेकर चल रहे हैं, तो उन दिनों एटलीस्ट बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए
और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप ओवल्यूशन समझना चाहते हैं मैथमेटिकली तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो इसी का बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।